अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा आलूओं वाला 1 किलो के गोश्त का सालन। बहुत ही बढ़िया, क्विक, आसानी से जबरदस्त और बड़ा लजीज बनता है। आप चाहे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ सर्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोश्त का सालन बनाते हैं आज का। चलिए, ये है तकरीबन 1 किलो तक का गोश्त। चर्बी निकाली हुई है और 2-3 पानी से धो के मैंने इसे साइड पर रखा था। मैं गरम मसाले बता देती हूँ। ये 2 डांडी दालचीनी की, एक बड़ी इलायची, एक छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा है, और 3 तेज पत्ता, तकरीबन 8-10 काली मिर्च, 6-8 लौंग, 2 हरी इलायची, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मुझे बहुत ही पसंद है ये स्टार एनस जिसे कहते हैं, बादियान, मैं हमेशा डालती हूँ। तो ये गरम मसाले थे, मैं साइड पर रख देती हूँ। सबसे पहले एक पतीली या फिर कुकर के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। मैं उतना ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। गरम हो जाए तो गरम मसाले डाल दीजिए और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो 4 से 5 प्याज स्लाइस करी हुई डाल दीजिए। वो साइड पर जो रखे हैं वो टमाटर हैं, मैंने 4 काट लिए हैं, मीडियम साइज के थे। और इसे बारीक काट लीजिएगा, लेकिन टमाटरों के छील निकाल लीजिएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 प्याज लिए, क्योंकि एक प्याज है ना उसमें से छोटी थी। अगर आपकी चारों मीडियम साइज की हो तो 4 डालिएगा। अब मैं ये सारी प्याज डालकर इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लेती हूँ। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज्यादा डार्क नहीं करना है हमारी प्याज को। हाँ, ये प्याज फ्राई हो रही है। सारे गरम मसाले जैसे आप देख सकते हैं, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। तकरीबन मैं 2 से ढाई टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और इसे बार बार चलाते हुए तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जब भून जाए तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट कर डाल दिया। जैसे मैंने आपसे कहा, छील निकाल ली थी। और इसे डालकर 4 से 5 मिनट तक फास्ट या मीडियम आंच पर भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते और मशी नहीं हो जाते। जैसे आप देख सकते हैं मशी हो गए हैं, तो यहाँ मैं गोश्त डाल देती हूँ। और इसके साथ साथ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं एक छोटा चाय का चम्मच डाल देती हूँ, और एक छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दीजिए। और फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए भून लीजिए गोश्त को, या नमक और हल्दी में भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना कलर चेंज नहीं हो जाता गोश्त का, और पानी छूटने नहीं लगता और तेल ऊपर नहीं आ जाता। तब तक मैंने फास्ट आंच रखा है, आप मीडियम आंच रख सकते हैं। जब भून जाए, 4-5 मिनट हो जाए, यहाँ मैं 6 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप 5 छोटे चाय के चम्मच डाल सकते हैं। तकरीबन मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है, कलर के लिए होता है। आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दिया, और इसे भी डालकर बार बार चलाते हुए मसाले के अंदर ये जो गोश्त है इसे भून लीजिए। 4 से 5 मिनट इसे भी भूनिए। तो तकरीबन जब 4 से 5 मिनट होगी ना, तो तेल छूटने लगेगा और हल्का हल्का नीचे आपको लगेगा कि मसाला बस चिटकने ही जा रहा है। बस तेल छूटने लगे तो पानी डाल दीजिए। मैंने तकरीबन 1 कप डाला है, क्योंकि मेरे ये कुकर में बराबर 1 कप में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इधर कुकर में नहीं पकेगा और चिटकने लगेगा, तो आप 1.5 से 2 कप डाल सकते हैं। हाँ, बट मैंने 1 कप डाला है। इसको ढक्कन लगा दीजिए। आप चाहें तो पहले थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया भी थोड़ी डाल दीजिए। मुझे बड़ा मजा आता है बार बार बीच बीच के अंदर मैं कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालती रहती हूँ, तो थोड़े से हरा धनिया मैंने डाल दिया। अब इसे ढक कर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब एक सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन मैं यहाँ 10 से 11 मिनट तक पकने देती हूँ गोश्त को। अच्छा, या मेरा जो गोश्त है कौला गोश्त है, तो तकरीबन 11 मिनट में 85 to 90% हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गोश्त कौला नहीं है और आपके गोश्त को टाइम लगता है, तो आप 15-16 मिनट स्लो आंच पर रख सकते हैं। ये टोटली आपकी गोश्त की क्वालिटी और फ्रेशनेस पे डिपेंड होगा। चलिए, तकरीबन 11 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और प्रेशर निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। अच्छा, चेक ये करना है कि गोश्त तकरीबन 85 to 90% गला है कि नहीं। अगर गल गया हो, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, बढ़िया सा हल्का सा गलना बाकी है, तो 85 to 90% हो चुका है। आगे प्रोसीजर में गल जाएगा। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और हम भून लेते हैं। अभी भूनना है इसके लिए, जो प्याज और टमाटर एक रस अगर नहीं हुआ है तो वो एक रस हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ साइड पर मैंने है ना ये 3-4 आलूओं की छील निकाल कर इन्हें इस
तरीके से पीस करके मैंने पानी में डालकर रख दिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, आलू जो है ना वो भी इसी समय डाल देती हूँ, तो क्या होगा आलू भी थोड़ा मसाले में पकेंगे, थोड़ा ये पकने में थोड़ा-सा पका भी जाएँगे। नहीं तो अगर हम बाद में डालेंगे तो गोश्त ज़्यादा गल जाएगा और आलू कच्चे रह जाएँगे, तो आलू गलाने के चक्कर में गोश्त पूरा छूट जाएगा ना। तो यहाँ ये कर रहे हैं कि ये जो एक रस करने के लिए हम जो यहाँ भून रहे हैं, तो आलू भी थोड़े से पकेंगे और वो भी इसके साथ मसाले में थोड़े से और बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मेरे आप देख सकते हैं बढ़िया-सा जो आप दे शोरबा देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, तो प्याज़ और टमाटर अच्छे से घुल चुके हैं। तो मैंने सिर्फ़ 4 से 5 मिनट ही इसे भूना है। बट आपके ना घुले हो तो 6-7 मिनट आप ले सकते हैं। चलिए हल्का-हल्का तेल ऊपर आने लगा है और 4 से 5 मिनट हो चुकी है। वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तब भी मैंने थोड़ा भून लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्चियाँ। अब ये आपके ऊपर है, मैंने 2 हरी मिर्चियाँ डाली है बारीक काट कर, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए और इसे डालकर एक बार चला लीजिए। आलू के भाग का और थोड़ा-सा जो आगे ग्रेवी रखने वाले हैं, उसके भाग का नमक डाल दीजिए और आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुकी है। प्याज़ और टमाटर तो वैसे ही भुने हुए थे और अच्छे से भुना चुके हैं और एक रस हो चुके हैं। तो अब डाल दीजिए पानी। तो यहाँ आपके ऊपर है, मैं यहाँ 2 कप पानी डाल रही हूँ, आप 2.5 कप डालें, आप 2 कप डालें मेरी तरह। मैं 2 कप डालने में है ना थोड़ा-सा मुझे हल्का गाढ़ा चाहिए। अगर आपको थोड़ा-सा पतला चाहिए, 2.5 कप डाल सकते हैं आप पानी। और 2 छोटी चाय के चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके ढक कर बिना गैसकेट लगाए ढक दीजिए तकरीबन 15-16 मिनट तक, या तब तक पकाएँ जब तक आलू नहीं गल जाते। चलिए तकरीबन 15 मिनट के बाद आलू आप ऑब्वियसली गल चुके हैं, शोरबा मुझे परफेक्टली लग रहा है, क्योंकि अब मैं अभी बंद करूँगी और थोड़ी देर के बाद सर्व करूँगी तो अच्छा खासा और गाढ़िया हो जाएगा। चेक कर लेती हूँ, आलू ये देखिए बढ़िया से हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली जब आलू हो चुके हैं तो ये देख सकते हैं आप गोश्त भी बढ़िया सा हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, है ना? एकदम बढ़िया सा गोश्त गल चुका है। तो अब इसका चूल्हा कर दीजिएगा बंद और हल्का ढक कर मैं रख रही हूँ सो दैट तेल ऊपर आ जाए। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर डालकर इसे ढक कर रहने देती हूँ। जब थोड़ी देर हो जाती है, अब देख सकते हैं आप क्या बढ़िया-सा तेल ऊपर आ चुका है। ग्रेवी भी मुझे जैसी चाहिए थी, ना ही पतली, ना ही गाढ़ी, एकदम परफेक्टली वैसी। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो आप अगर वैसा खा रहे हो, तो पतला रखिएगा सालन। आपको जिस तरीके से रखना है, आप उस तरीके से रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूख गया है, तो आप थोड़ा पानी, गरम पानी डालकर इसे पका लीजिए सालन के अंदर डालने के बाद 5-6 मिनट स्लो आँच पर ढककर, तो फिर सालन आपको ग्रेवी वैसी मिल जाएगी। अब ग्रेवी आपको किस तरह की रखनी है वो आपके ऊपर है। अब मैंने एक सर्विंग बाउल में बन निकाल लिया है और बढ़िया-सा मैं सर्व कर रही हूँ। ऊपर से मैं कोतमीर यानी कि हरा धनिया डालकर सर्व कर रही हूँ। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार-सा आलूओं वाला गोश्त का सालन। मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। आपको पतला करना है तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। हरी मिर्चियाँ आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा या आप स्किप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने तकरीबन 6 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाला है। आप चाहें तो 4 या 5 डाल सकते हैं छोटे चाय के चम्मच। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर बनता है, इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से ऐसी ईज़ी रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मुझे पता चलेगा तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए रेसिपीज़ और बना सकूँगी। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।